कानों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, शुरू हो जाएं। नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ सफेद पेंट जची बड़ी है सर मैं पाई इस वास्ते है ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ब्लैक एंड वाइट फिल्म शुरू हो गई है। ये चीज लेकिन बड़ी गल मुबारकबाद आज माशाल्लाह 11 साल बाद नई शर्ट ली है जी, तालियां ली और ये भी सिर्फ इस वास्ते ਲਈ है भी ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ 12 ਟੈਣੀ खेलते। पैंट कैसे लगी आपको? पैंट तो क्या बात है, पैंट ऐसा लगता कबूतर दी सालगिरह लेकिन अच्छे लग रहे थे। वैसे भाई है भी ग्रेट आदमी। अच्छा जी, इन्होंने डिश लवाया, डिश अच्छा जी, ते सारे चैनल ही जानवरों दे आ रहे हैं। इन्होंने छत च जाके देखा तो डिश 2 बिल्लियां बैठियां। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद सादुल्लाह खान बलोच। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस नईमा भट्ट। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है सादुल्लाह खान बलोच साहब तशरीफ लाए हैं। सर जी एक बड़े प्यारा शेर में लाया हूँ नईमा जी के लिए। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक जो दिल था मेरा अब तुम्हारा है। सूखी जगह पे भी दिल फिसला है, ओए ओए ओए, सब ऊपर रहते मेरा फ्लैट निचला है। मैंने फेसबुक पे मोहब्बत करना छोड़ दी वासे, क्यों? तीसरी बार भी लड़का ही निकला है। जी नईमा जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसके दरमियान में आई बिलीव थिंग्स हैव चेंज फॉर द बेटर। यस अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और अभी आपका ड्रामा जो था कभी मैं कभी तुम बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। कभी मैं कभी तुम से याद आया। साथ साथ PTI का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ठीक है जी। अगर हाल ठीक होता तो फर्स्ट टाइम पानी ना पींदे यार। साथ साथ बड़ा एक इंटेंस मुकाबला था जो कि आपके हलके के अंदर हुआ। जी जी, जो कि बहुत तगड़े लोग थे वहाँ पे। जी बहुत तगड़े थे। कैंपेन का मौका मिला था आपको या नहीं मिला था? कोई खास मौका नहीं था जनाब। ऐसे है कि पुलिस हमारे पीछे पीछे होती थी, हम आगे आगे होते थे। अच्छा हाँ, जो हकीकत है। लेकिन फिर भी लोगों ने खान साहब के नजरिए को वोट दिया है। लेकिन साथ 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 शरारती भी पुलिस पीछे होती है, छाते चढ़ के कहते मैनू लब लो। ऐसी बात नहीं है। आपके वहाँ से हल्के से एक तो नून लीग के अली गौहर बलोच थे आपके मुकाबले के अंदर, और दूसरे आपके साथ हुमायूं अख्तर खान साहब थे। जी हुमायूं अख्तर खान साहब। तो ये बड़ा एक इंटेंस मुकाबला जो आपके वहाँ पल्ले पड़ गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके ये निकल जाएगा बीच में से? बिल्कुल जी बिल्कुल 100% कर रहे थे। क्योंकि अली गौहर भी आपकी ही कम्युनिटी से हैं। हाँ जी, हमारी फैमिली में से हैं। फैमिली में से हैं आपकी। बिल्कुल। तो वैसे मुझे एक बात बताइए, फैमिली के अंदर जब इस किस्म का जब एक मुकाबला पड़ जाए तो माहौल कैसा रहता है? एक दूसरे को सालन नहीं देंगे जी। हमारा ना जी अपना गांव में घर भी एक है। घर भी एक है? घर भी एक है, सेन भी एक है हमारा। अच्छा जी, ये तो साथ बड़ी एक अजीब बात नहीं है। आप एक घर में रह रहे हो और सोचें आप इतना एक इंटेंस, जो इस बार जिस किस्म का इलेक्शन था कि एक बंदा दूसरी पार्टी के, आप उधर एक घर में रह रहे हैं, तो एक छत ही 2 झंडे लगे। मतलब एक झट ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर कोई आपस में कभी हो जाती है? कोई नहीं होती, मुलाकात होती, बड़े अच्छे माहौल में होती है कभी। अच्छा मुलाकात। हाँ। ये वैसे आई रियली एम इम्प्रेस्ड, डायनामिक्स बड़े कमाल हैं। अच्छा कैसे बैलेंस रखते हैं आप? हमारे वो अंकल हैं तो उनके साथ बड़ा अच्छा रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब सियासत की हद तक ही है ना, बाकी तो हमारा कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मगर ये कई बार होता है कि सियासत से बात निकल के पर्सनलाइज उस पर चली जाती है। जब इतना जड़वाला में 2 मत सके भाई आपस में उनका हुआ है, मतलब इलेक्शन हुआ है MPs का। अच्छा। हाँ जी, चौधरी अकरम साहब थे और तलाल चौधरी साहब के जो थे अपना वालिद साहब थे। हाँ। उनका हुआ है आपस में, तो वो सके भाई थे बिल्कुल अपना। और आपकी मार्जिन वगैरह कितनी थी? वो थोड़ा था, कुछ तकरीबन 2700 का। 2700 से अली गौहर जो थे वो हारे थे। तो उसको मुबारकबाद दी उन्होंने आपको? नहीं, उन्होंने मुबारकबाद। बल्कि अली गौहर भाई वो 2700 बंदा ना जिहड़ा ना जिहदे विच हारे ने, उन्हां दी पहलां वजा के दौड़ जांदे ने। मगर ये देखिए उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने मुबारक नहीं दी। वैसे मुझे बताएं, इनकी तो फील्ड में होता है, आपकी फील्ड के अंदर आपस में एक्सचेंज करते हैं प्लेजेंट्रीज लोग या नहीं? कोई सरफेस लेवल पे कर देते हैं बहुत मुश्किलों से, कभी कभी सरफेस लेवल पे होती है। ये जो हम देखते हैं वो जो पोस्टें लग रही होती हैं और वो नीचे हैशटैग होते हैं पॉजिटिव वाइब्स, गोल्स भी होते हैं। हाँ, फ्रेंडशिप गोल्स, कुलीग गोल्स। तो वो
क्या वैसे ही होते हैं सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए, असल में भी होते हैं? जी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, आपको पागल बनाने के लिए। वाह वाह, ये देखिए नहीं, आई लाइक दैट कि इन्होंने जो बात है वो बताई है कि ये ऊपर से जो कह देना आजकल सबको। और मजे की बात जो मुझे लगती है कि माशाल्लाह आप लोग इंप्रेस बड़ा होते हैं। कोई इस तरह की बात करते हैं, कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, देखो कितना पॉजिटिव है। आप अंदर से जान लेना तो सड़ जाए सारे। अंदर से तो सानू पता होंगे। लेकिन आज माशाल्लाह और सब प्यारी भी बहुत ज्यादा लग रही है जी। वाल तुसी किड्डे प्यारे बनाए हैं। आज ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਆਂ ਦੀ ਸਾਲगिरह है। एक हेयर स्टाइल है जो कि सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके बाल हों और इतने हों, ठीक है? आपके बालों के ऊपर जो है उस पर सिर्फ शुक्र हो सकता है। माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। आपको क्या पता कि जब इंसान के बाल हों तो इंसान क्या क्या कर सकता है? आपके बालों पे तो जुएं आएंगी ही नहीं। आ ही नहीं सकती, बेगाने वाला ने किस तरह आ सकती Oh my God. नहीं, मगर तो आपने कहा कि ये सब ऊपर ऊपर से होता है, सो इट्स बेसिकली सतही काम। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन एल्स, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है, स्पेशली कभी मैं कभी तुम मैं, तो मुझे लगा मेरे कोलीग्स जो हैं दे रियली are appreciating my work and that's very encouraging because I haven't done a lot of dramas. बस वो फिर मुझे लगता ही रहा और वो मैंने खुद ही ख्याली सोच लिया कि यार ये तो बहुत अच्छे हम दोस्त हैं और ये तो बहुत अच्छी, मगर ऐसा कुछ था नहीं रियल में। जब मिले तो हाँ, जब कैमरा ऑन होता था तो लगता था वाओ इट्स अमेजिंग, एंड जैसे ही कैमरा ऑफ इज लाइक यू नो कि आपको स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे और आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे। Yeah, there are so many details, I don't want to get into it, but it's so bad कि you like, but अच्छा है, एक लेसन लर्न कर लिया कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए अगर कोई पोस्ट की जाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके दोस्त हैं या आपके वाकई कर रहे हैं। बेसिकली दे वांट दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस, पब्लिक को दिखाने के लिए कि भाई हम किसी से इनसिक्योर नहीं हैं, वी आर फाइन, वी आर वेरी हैप्पी, वी वांट टू सपोर्ट द टैलेंट, यू नो, न्यू टैलेंट, सो इट्स ओके, यू नो, एवरीवन इज प्लेइंग देयर गेम। तो को बता चलो ये सिर्फ न्यू टैलेंट के लिए नहीं है, ये किसी भी कंपेटिटिव टैलेंट के अंदर वो चाहे किसी एज ग्रुप में भी हो तो ये मोस्टली चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू टैलेंट को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, इवन पीपल हु बीन अराउंड फॉर 10-15 ईयर्स उनके साथ भी ये सिंड्रोम जो आप बता रही हैं ये इस किस्म का हर होता है। जगह जालिम लोग होते हैं, जैसे माशाल्लाह कितनी फिल्में लिखी हैं, एक में भी हम नहीं हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो काम की बेहतरी के लिए भी होती हैं, उससे जुल्म का ताल्लुक नहीं है सर। मगर ये बताएं, ये जिस तरह की ये बता रही हैं, आपकी फील्ड तो हमेशा से थी कि लोग कहते थे कि जी वो जो बोल रहे होते हैं वो होते नहीं हैं, जो वादे किए जाते हैं जलसों में वो आखिर में पूरे नहीं होते, भूल जाते हैं। तो ये कोई आपको अजीब सा लगता है कि ये इधर भी यही काम शुरू हो चुका हुआ है? हमारा जो है ना जी, खास तौर पे जो हमारा हल्का है ना, गांव के जो हल्के होते हैं उधर मतलब फंड्स की होती है ज़रूरत, मतलब काम करने के लिए। तो इतने हमारे सरकार के पास फंड्स तो होते नहीं है, तो फिर वो वादे जो होते हैं वो सारे पूरे नहीं हो सकते। नहीं, मगर वो वादे किए ही ना फिर करें। हाँ, बात ठीक है आपकी कि उस वक्त जलसे में वो जो बोल देता है बंदा फ्लो के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल तो वो नहीं होते, पूरे नहीं होते, वो पूरे होते नहीं है। होते। मगर वो समहाउ आई डोंट नो कि जो वोटर होते हैं वो उनको अभी तक, उनके साथ भी कई बार हो चुकी है कि पूरे नहीं हुए, मगर उनको अभी भी यकीन आता है तो वो दोबारा वही मंजन जिसे कहते हैं इंसान देता है उनको। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं ये कर दूंगा। मगर ये जो पॉलिटिक्स है, जी जी, आयरॉनिक एक्चुअली पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स जो है जी हर जगह पॉलिटिक्स के वो तो हो गया कि जीत गए इलेक्शन, मगर जब असेंबली पहुंचते हैं चाहे ऑपोजिशन में हो, वहां पे भी सारे लोग आपको उस तरह नहीं बैक कर रहे होते। उसके अंदर ही फिर बड़ी धड़ेबंदियां होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं कि कोई बंदा चेयरमैन के पास जाना चाह रहा है, कोई उनके करीब होना चाह रहा है ग्रुप, कोई पार्टी लीडर 100% ऐसे मेरा भाई। हाँ जी, पहले भी ऐसे ही हुआ, अब भी ऐसे ही हो रहा है। ये बड़ा वो अजीब सा लगता है कि यार कि एक तरफ तो मैं इतना इलेक्शन लड़के आया और अब मैं पार्टी के अंदर भी एक सियासत लड़ रहा हूँ। जी हो रहा है, और हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में एग्जैक्टली हर पार्टी के अंदर है कि कोई एक ग्रुप है वो करीब होना चाह रहा है और वो दूसरे को कटा देता है। बिल्कुल ऐसे, जो कि अजीब लगता है कि यार आप सारे एक ही पार्टी के हैं, मगर आपको फेस करनी पड़ती है ये। देखिए ना, PMLN जो है ये आ रहे हैं 85 से, कोई 8वीं बारी है, लेकिन हालात तो बेहतर नहीं ना हुए। हालात तो वैसे के वैसे। मेरे हल्का में जो है हेल्थ पे अपना बात करें तो उधर हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, अमला पूरा नहीं, स्टाफ भी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। आज से जो 20-20 साल पहले स्कूल बने हुए थे वही बिल्डिंग है, बच्चों के जो है वो पेड़ों के नीचे बैठते हैं, इस तरह के हालात है। मगर मुझे उस पर सवाल ही आता है कि आपने भी इलेक्शन जो लड़े, आपके वालिद साहब ने भी लड़े, नून लीग की तरफ से भी लड़े थे जी जी, जब वो जीत कर आते थे जी जी, तो क्या वो भी ना करवा पाए? मेरा भाई फंड जो थे ना, मतलब तब जो थे बिल्कुल महदूद किस्म के फंड थे और वो बहुत ही मतलब थोड़े फंड थे। उसमें क्या हो सकता है, एक हल्का जो होता है MNA का बहुत बड़ा हल्का होता है। नहीं, आपका बहुत बड़ा हल्का, मैंने देखा हुआ है, मुझे आइडिया है इसलिए आपके हल्के का। इसलिए काफ़ी सारे काम जो हैं वो अभी भी होने वाले हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस की जो लड़ाइयाँ हैं
उसको एक अपना साइड पे करके कम से कम लोगों को तो फायदा सोचे ना। मगर मुझे वापस नहीं हुआ, आप तो अब अमेरिका भी देखती हैं, तो वहाँ पे आपको बेहतर लगते हैं वो हालात लोगों के? इट वॉज बेटर, पहले तो हालात बेहतर थे, इसीलिए जब मैं पढ़ने गई थी तो यही था कि अमेरिकन ड्रीम और सारा कुछ। अब खैर वो इतना नहीं रहा, लेकिन तब तो मुख्तलिफ थे हालात। लेकिन एक बात है कि आई फील के पावर और मनी जहाँ पे भी हो उसका मिसयूज तो होता है, वो चाहे कहीं पे भी हो। उसमें अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, आई थिंक ऑल द कंट्रीज। अब अमेरिका में क्या हालात खराब हैं क्या? अब आपके मामू आ गए ना पावर में, इसलिए अब जरा हालात मामू है बस मामू का मैंने ही फोन आया कि तू नहीं उठे बढ़ना। हाँ वैसे वो ये भी अब आजकल कर रहे हैं, तो आप इसलिए जरा ध्यान से रहिएगा। क्या बात अब है, अगली बार अमेरिका जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे इमिग्रेशन पे 2 सवाल ज्यादा पूछ लें। उन्होंने लिख लिया कि इसको कुछ नहीं पूछना, तंग बहुत कर दे। आपने वैसे बाहर भी काम किया और यहाँ पे भी काम कर रही हैं, तो आपको बेसिक क्या डिफरेंस नजर आता है लोगों में या एक्टिंग में या वर्क एथिक में? एक्टिंग में तो आता ही है, वहाँ पे मेरिट पे एक्टर्स आप ज़्यादातर जिनके साथ मैंने काम किया है कि वो ऑडिशन होते हैं और फिर उसके बाद रोल के मुताबिक सेलेक्ट होते हो आप। एक तो एक्टिंग का फ़र्क ऑब्वियसली ह्यूज डिफरेंस। उसके अलावा वर्किंग एथिक्स आई फील लाइक वहाँ पे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इतनी नहीं है। आर्टिस्ट वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन जो ज़रा कह लें कि बड़े लेवल के होते हैं, मोस्टली साउथ एशियन, मुझे लगता है पता नहीं क्यों ईगो ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी मसले होते हैं ईगो के और लेग पुलिंग एंड यू नो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। बट आई फील द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स, दे आर वे बेटर, वो दे नो हाउ टू हैंडल एक लेवल पे सबको ट्रीट करना। सो यहाँ पे जो मुझे फील होता है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और वर्किंग एथिक्स के बारे में। और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे राइट्स हैं, एज एन एक्टर यू हैव राइट्स, यू गेट पेड। अगर आपका ड्रामा 3 दफ़ा रिपीट होकर लग रहा है तो एक्टर को पे करेंगे, रॉयल्टीज, यू नो रॉयल्टीज। अच्छा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपने एक ड्रामा कर लिया और पूरी ज़िंदगी आपको उसकी रॉयल्टीज आती रहेंगी, चाहे वो $5 की क्यों ना हो, आपका छोटा सा आप खड़े हो साइड पे या जो भी है, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है रॉयल्टीज का, कभी आपने पाकिस्तान में, आप डिफरेंट सेट्स पे काम करती हैं, वहाँ पे एक्टर्स के साथ ये शेयर किया? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बातें करना चाहती हूँ सेट पर, वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती ज़्यादातर एक्टर्स के साथ, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे थोड़ा फोकस किसी और चीज़ों पे है। साथ भाई तकरीर करते हैं कभी मैच चो करंट पे आता नहीं अगर पवे तो कितना मजा आवे। वेलकम बैक जी रबानिया। जैसे आपने कहा कि आप सेट पे इतना कनेक्ट नहीं करती थी, तो कोई सेट पे ऐसा इंसिडेंट हो या कोई अच्छी मेमोरी हो जो आपको लगता है कि आप कोई जिसके साथ कनेक्ट करती हो, कोई ऐसे भी थे? नहीं, मैं ये नहीं कि बिल्कुल भी किसी से कनेक्ट नहीं करती थी, ये नहीं मैंने कहा कि कनेक्ट ही नहीं करती थी, मैं कह रही थी कि टॉपिक्स डिफरेंट होते थे, रॉयल्टीज वगैरह की कभी डिस्कशन नहीं हुई, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट थे। आई नेवर सेड दैट आई नेवर कनेक्टेड विद एनीवन, आई डिड। बुशरा अंसारी के साथ बहुत ज़्यादा मेरा कनेक्शन था। सेट पे तो वैसे सबके साथ मज़ा ही आता था, इमाद के साथ बहुत जो इतना रुस्वा होता रहा बाद में, वो रुस्वा ही होता। सेट पे भी उन्हें सॉरी करना पड़ता था, मुझे सॉरी रोल कर रही हूँ प्लीज़ दिल पे मत लें। बट इट वाज वेरी नाइस विद इमाद, विद बुशरा अंसारी, एंड यू नो आई रियली एंजॉयड अ लॉट विद बुशरा अंसारी, बिकॉज यू नो शी जस्ट वाज लाइक, जैसे एक मदरली फिगर होती हैं और गाइड होती हैं उन्होंने मुझे, यू नो, बिकॉज आई हैड एलर्जीज, पॉल्यूशन, बहुत सी चीज़ों की मुझे एलर्जीज थी जिस पे वो मुझे प्रोटेक्ट करती थी, दवाई उनके पास हमेशा होती थी। सो शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड ऑलवेज फन। इमाद के साथ भी बहुत अच्छा लगा, बाकी सबके साथ भी इट वाज गुड। लेकिन नैना जी आप बहुत ही प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं आप ना, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ तो आपको भी मैं इधर से इतना ही प्यारा लग रहा हूँ। मैं प्यारा लग रहा हूँ जो हंसी है ना। नहीं ये एंगल अच्छा है आपका। अच्छा, तो इस एंगल से आप कह रही हैं कि प्यारे लगते हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्यारे नहीं। मेरी बेइज्जती का मार्जिन है थोड़ा सा। देखिए खूबसूरती वाकई आंखों में होती है, आपकी आंखों में है या नहीं? मुझे तो सब लोग प्यारे लगते हैं। आप मुझे कोई रोल दे देंगे आपके साथ, अभी तो अदील का रोल मैं आपके साथ कर लूंगी, रुबाब और अदील। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो चलो आपने मेरा दिल रखा है, कोई ऐसा शख्स भी जिंदगी में होता ना जो यार बहुत प्यारा है, जिंदगी में होना चाहिए, होगा भी अल्लाह करे, तो कैसा होना चाहिए वो शख्स, कितना प्यारा होना चाहिए? मैंने छोड़ो इतने तो खूबसूरती मुक जाती है ना, तुम अगे निकलो। प्यारा शख्स मेरी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है इन द पास्ट, और मुझे वो बहुत प्यारा लगता था। अभी इज़ नॉट एनी मोर हियर इन दिस वर्ल्ड, सो अब मुझे वैसे कोई चाह रही नहीं है। आई थिंक देयर इज़ ओनली वन टाइम where your eyes and heart connect. He was my ideal and everything, so I don't have anyone anymore.
I think now it's more of like जिससे मैं intellectual level पे connect ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ मैं सादकाबाद जिंदगी ਕੱਢੀ सारी मेरी गल सुन प्लीज आप इस लेवल पे समझाएं उनको। उन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी अहमियत रही नहीं। ओह बस इतनी आंधी है। नहीं आपके सामने एक खूबसूरत लड़का बैठा है। गॉड आप इनकी बात करें। मैं क्या सीधा चिट्ठी पेंट पा गया। अच्छा वैसे सच बता दे चले, बता दिया है, खूबसूरत लड़कियां जो होती है ना वो सच्ची होती है। मुझे क्या कमी क्या है? खूबसूरत लड़कियां सच्ची होती हैं, अच्छी होती है, अच्छी होती है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने आपके लिए इजी कर दिया, उनके मेरे में किस किस चीजें बेहतरी आ सकती है? क्या मेरे से केड़ा काम हो सकता है? देखिए आप पे काम वही हो सकता है कि वो आप जानते हैं कि अंदर से आप कैसे हैं। मुझे बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, आपको पढ़ना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप अंदर से खुश हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, जिंदगी में सुकून है। वो अपने आप से करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग भी करें। करेंगे। आई थिंक जब आप अपने आप से प्यार करते हो फिर लोग आपसे प्यार करते हैं। जब अपने आप से प्यार नहीं करते ना, नहीं भाई इस चीज पे मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। ये जो थ्योरी होती है ना कि अपने आप से प्यार करो तो दुनिया भी करेगी, ये मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। दुनिया ने अपने आप से करी जा रही, दुनिया नहीं कर रही। मुझे रिजेक्ट किया काफी लड़कियों ने। मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, तो समझ नहीं आ रही, कोई थोड़ी सी टिप दें। आसाद भाई भी आए हैं, जे इन्हां दी हो सकती तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? साथ भाई की तो उम्र में हो गई ना, जब उम्र थी शादी होने वाली। मेरा तो अभी मैं बैचलर। आपने शादी करनी क्यों है? देखिए अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, कंपनी को भाई मैं शादी करनी, शादी एक अच्छा काम है। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमजद। अमजद नहीं नहीं, ओह माय गॉड, कैसर पिया, कैसर पिया पिया इधर कैसर पिया आए, अमेरिका वाला पिया हो रही हुंदा सर। कैसर पिया साहब, अगर तो आपको खुद से प्यार है तो फिर आपको शादी की क्या जरूरत है? होनी होगी, लिखी होगी किस्मत में तो हो जाएगी। मुझे अपने आप से नफरत है, तुम ब्याह वाली गल दसो। नैमा जी बस मैं ये कह रहा था कि कोई रिश्ता मिल जाए, लड़कियां क्यों रिजेक्ट करती हैं? जैसे रुबानिया से भी मैंने पूछा, इन्होंने भी नहीं हंस के रिजेक्ट कर दिया, तो इस वजह थोड़ी सी बता दे। क्या कहूँ मैं, कैसे लड़की से बात? मैं रिश्ते वाली तो हूँ नहीं, लेकिन आप दोस्त तो है ना? किसकी? उनकी वासे भाई की दोस्त है, दुश्मन तो सिर्फ मेरे ही दोस्त हैं। तो मुझे तो मशवरा दे। आपकी क्या डिमांड है? कैसी लड़की हो? मैं लड़की हो इसमें मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस रिश्ता हो। बस रिश्ता हो। कोई आपकी नजर में लॉन्ग आइलैंड की तरफ कोई ऐसा अगर हो तो आप माइंड में रखिएगा। लॉन्ग आइलैंड हाँ। जरूर मैं रखूंगी। आप दिल बुरा मत करें, आप दुआ करें। मगर वैसे आपने कहीं रिसेंटली भी कोई ऐसी बात की थी कि बहुत ज्यादा प्रपोजल्स टाइप आ रहे हैं और इस तरह के, तो ये इस किस्म के आते हैं? हर किस्म के आते हैं, हर किस्म के। मगर आपने कहा यू गिव सिमिलर आंसर्स टू ऑल द अदर काइंड ऑफ प्रपोजल्स दैट यू गेटिंग। या ओके, तो वो बेसिकली तुम बुरा ना फील करो, वो उनका स्टैंडर्ड आंसर ही है। आखिर फ्लो से हबीबी इंदा एक मुश्किल खाली मार दो बस। अय्वा अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। आहिस्ता मैं इधर ही बैठा हूँ। थैंक यू। अब तो जो होना था हो गया, अब कोई फायदा है इस पे? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? या वरेज इन्नहु लैसा खताई। नान खताई? क्या नान खताई खानी? इशाद है हबीबी इन्नहु लैसा खताई। कहने ने मेरा कोई कसूर नहीं। हुआ क्या है? तो मेरा कसूर थोड़ी सी सर जी, वो फेस्टिवल नहीं लगा हुआ? कौन सा? ये रेस कोर्स के अंदर। हाँ वहाँ फूल हैं बहुत सारे। हाँ। बस जिद पकड़ ली वो जाते हुए कि फूल अंदर बड़े खूबसूरत हैं, मुझे अंदर लेके चलो। ठीक है, ले गया मैं सर, इतने खूबसूरत फूल सर, और वहाँ फूल को हाथ नहीं लगाने देते सर। हाँ। इन्होंने तोड़ लिया एक फूल। चल सर पौना घंटा मेरी बेइज्जती हुई है क्योंकि ये थे मेहमान सन। ओके, मैं क्या चलो फुलां वाले पासों किधर और चलने हैं। हाँ मैं लेके गया तो उधर वो जंपिंग कासल नहीं होंगी सर। हाँ। वो बच्चे जंपिंग कर रहे होते, जिद करके जी मैं भी करनी है सर। जंपिंग कासल बच्चों दी है। हाँ। ते उधर सारी तो तुम पता हवा होंगी सारी। हाँ। लेकिन नहीं, जिद कर गए। मैं क्या उत्ते किवें जाओगे? हाँ। उत्ते जाओगे तो स्लिप होके आओगे। हाँ। अखीर नाल मैं गया, फिर नाल कंस्ट्रक्शन हो रही सी। हाँ। उतों सर मैं लियांदी क्रेन, उन्होंने मैं गल की थी। ओके। उन्होंने सर 30,000 रुपए मंगे सिर्फ इन्होंने उत्ते चढ़ाने का। उत्तों इन्होंने बच्चे देख के डर गए सारे जंपिंग कासल में। जी सर, बच्चे इधर उधर हो गए सारे। ठीक है। इन्होंने क्रेन ने उत्ते छड़े। हाँ। एक पटाखे की आवाज आई है।
अच्छा हूँ ये नहीं पता लग रहा है भी जंपिंग कासल का पटाखा वजा है कि इन्हां दा। सर जी उत्थे लीर हो गई है सारी, जंपिंग कासल फट गई है सर, ओदी कोई शह नहीं बची। अच्छा सर जिहदी लहर सी ना जी, उस बंदे ने 60,000 रुपया सिर्फ इस गल का मंगया। सर सानू कम अज कम लाख रुपए च पै गई वो सारा। ठीक है, बल्कि 2 घंटे इनू लम्मे पा के फिर बच्चों ने इहदे ते जंप कीते। यार मेरे बॉस है हाँ, सारा कुछ कैसे नहीं था उसके दालियों बस। उतो सर फिर असं निकले आए, मैं क्या हुण निकलीए अगे आए हैं तो सी सा नहीं होंदी सर, वो जिहदे बच्चे इधर बैठे होंदे वो कदी इंज हो जांदे कदी इंज हो जांदे, जिद कर गए क्या हुण मैं इहदे ते बहना है 300 पे। जी सर मैं क्या हुण मैं कितों 700 बच्चा इधर पाऊं ते तुहानूं कलियां नूं इधर पाऊं। सर पूरे ग्राउंड 150-200 बच्चे सन। अखीर नाल परले पासे एक सर्कस लगी सी, उन्हां कोल मैं तरला तुर करके ते हाथी दा बच्चा लियांदा। अच्छा एक पासे सर हाथी दा बच्चा ते एक पासे और इन्हां ना जी हाथी दे बच्चे दे नाल अस्सी भी बंदे लगे हैं 20-25। अच्छा ते इन्हां नूं इन्हां जी इंज करके ते वो उत्ते लेके गए। ठीक है, उस तो बाद वो हाथी दा बच्चा जिहड़ा सी ना जी ओदा बैलेंस नहीं बरकरार रहा। अच्छा वो किते विचों निकल गया। ये उत्तों आए ने ते आके जमीन च वजे ने ना ते जमीन च निकल गए थे। सर 23 फुट का खड्डा वजा है। 23 फुट का सर वो ते अल्लाह दा शुक्र सी थल्ले वासा वाले दे पैप सन। अच्छा ओदे नाल वजे ने जाके फुहारे उठे ने सर पानी के। जी सर उतों पता लगा भी ये थल्ले ने। सर वो ते वासे साहब वासे वाले आए ने ते उन्होंने आके जो देखा नुकसान, उन्होंने कहा सर असं पर्चा करावांगे। ओए होए सर उन्होंने पर्चा कराया। अच्छा PH वाले ने पर्चा कराया। अच्छा LD वाले ने पर्चा कराया। सर 3 पर्चों की जमानत हुण तुसीं सोचो किन्ने बंदे मैं लभे होणगे ते जाके जमानत करा के ते ले आया। या चौधरी लक़द कुन्त तिफ़लन ऐदन क़ल्बी ऐदन युहिब्बुहु। कहंदे मेरे अंदर भी एक बच्चे दा दिल हैगा, मेरे भी दिल सारा कुछ करदा करना। या सदीक लक़द औक़फ़हा बिख़िलाफ़ि ज़ालिका। अच्छा जी लो जी कह रहे हाले तो मैंने वड़ाया च रोकदा रहा वरना की करना सी अजे घूमण वाला पंगूड़ा बाकी सी। यार 2 मिनट लिए मैंने मोटा मिल सकता क्यों? ये मैं बाजू ते दंदी वड़ के घड़ी बनाऊंगा। वेलकम बैक। तमाम का सवाल लेते हैं। जी सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान राशिद है और मेरा सवाल साथ साहब से है कि जैसे आप देख रहे हैं पंजाब में और लाहौर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, हर तरफ आपको सफाई नज़र आ रही है, तो क्या मेरी तरह आप भी उस्मान बुज़दार साहब को मिस कर रहे हैं? वाह वाह जी साहब हकीकत जो है ना जी, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। जैसे भाई ने कहा है वो भी हमारी बहुत बड़ी गलती थी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी काम जो है ना वो सही नहीं किया जो हमें करने चाहिए थे। हमारी हुकूमत में भी हमसे भी काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ 3-4 साल का पीरियड था, उसमें जिस हद तक बेहतरी हो सके वो करने की खान साहब ने पूरी कोशिश की। लेकिन मैं नहीं समझता कि लोगों की वो सारी की सारी तवक्कुआत पूरी हुई हैं, वो नहीं हुई। ओके सर बुज़दार साहब कभी और मिले तुहानू? नहीं कभी क्या मैं नहर पे बैठा हो दवाना खाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। आपका भी रिसेंटली जो ड्रामा गुजरा है कभी मैं कभी तुम, उसमें एक सीन है जिसमें देयर इज अ फाइनल शो डाउन बिटवीन शर्जीना एंड रुबाब जो कि काफ़ी वायरल गया है, तो उस सीन के रिलेटेड जो मीम्स हैं आप उनको किस हद तक इंजॉय करती हैं? बहुत इंजॉय करती हूँ मैं, एंड अभी तक उस पर रील्स बन रही हैं और इस पर थोड़ी सी मैंने इम्प्रोवाइजेशन की थी उस सीन में, तो कुछ डायलॉग्स थे जो मैंने ऐड किए थे, हनी वाला एंड वेयर वाज योर सेल्फ रिस्पेक्ट दैट टाइम हनी, एंड यू नो सो वो जहाँ मैं जाती हूँ वो कहते हैं बोल के भी दिखाएं, सो तो बोल के दिखा दें थोड़ा सा। बोला ही तो उन्होंने भी थोड़ा सा बोला, यही थी लाइन। मैं चाहता एक एपिसोड पूरी बोलन। बहुत अच्छे इन्ना तो फाद मुस्तफा। No, I love it. I enjoy it. I feel like उसमें शायद expectation कुछ और थी, लेकिन audience का response जो था वो कुछ और था। रुबाब की तरफ वो काफ़ी पसंद किया गया वो lines in the way I think because I spoke it from my heart and I was into it 100%, so that connected with people. I love it, Yeah, it's always beautiful. I love it. Yeah. Yup. ਸਾਨੂੰ love it ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। I love it.
I don't love you, so make sure it's clear. Okay, I agree with you. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस कैसर है और मेरा सवाल MNA साहब से है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के किस सूबे में तरक्की होते हुए देख रहे हैं और क्या आप मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं कि नहीं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਕੇ ਰੈਂਬੋ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। I'm just assuming in my head, what did he just say? जी सर, मेरा भाई ऐसे है, मरियम साहब अपनी कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन जैसे काम होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा। जो उन्होंने नजायज़ जावजात वाला काम किया, ये उनका बहुत अच्छा काम है, इसको हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो बाकी अपना KPK में भी सही काम हो रहा है, काम चल रहा है। उसके बाद मैं सिंध गया, वहाँ हम ख़ास तौर पे हेल्थ पे जो है ना वो बड़ा काम हो रहा है। तो काम तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो रहा मेरा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिजाब है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ड्रामे के सीन में आपको रोना था और आपको रोना नहीं आया, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? पैर ते इट मारते। ये सिचुएशन आई थी फ्रॉड ड्रामा में कर रही थी एहसन खान के साथ। वो सीन थे हमारे कि बिकॉज ही इज़ अ फ्रॉड, वी गॉट मैरिड एंड ही इज़ इन लव विद मी और ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी इन लव विद मी। सो वो जब आके वो मुझसे एक्ट कर रहे होते थे ना कि और वहाँ पे कहीं मुझे सीरियस होना होता था, तो देन आई वाज लाइक ओके दिस इज़ लाइक दिस इज़ फ़नी। बट एक्टर्स के लिए अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो एक टेक्निक है कि नाउ आई डोंट एक्ट विद द अदर एक्टर, आई जस्ट हैव इमेजिनरी एक्टर इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरी अपनी एक दुनिया होती है जो मैं बना लेती हूँ। सो आई डोंट रियली सी दैट द अदर पर्सन, चाहे वो जैसी मर्जी एक्टिंग कर रहे हो। इस तरह ये भी होता है कि उनकी एक्टिंग से मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सीन में हैं या नहीं है, सो इट कट्स ऑल द मार्जिन्स ऑफ व्हाटएवर यू कैन से। बट उसमें यह है कि आप इमेजिन कर लो कि आप कहीं और हो। तो फिर जब मैंने ये सीख लिया तो वो फिर मेरे लिए आसान हो जाता था। फिर मैं खुद ही अपने अंदर ही जो भी जज्बात हैं, रोना है, हंसना है, बस खुद ही फील करके और कर दिया। राती डिनर से ना अच्छा सारियां जिन्नियां डिशां सन तुहाडे भरा ने सिलेक्ट कीतियां। अच्छा शबाज शरीफ साहब एडे खुश होए ने। अच्छा उन्हें कहा हर बारी तेरी सिलेक्शन ही मैंने पसंद आउंदी। लोग भी बड़े खुश हुए सर। खाना खा के आखिरी गेट तक उन्होंने सी ऑफ करके आए। वाह वाह। वापस मुड़े हाँ। ते कल्ला मैं बैठा सोच रहा सा, PM साहब आए ने, मैंने कहते निर्गोली क्या सोच रहे हो? अच्छा मैं क्या सर मैंने वक्त याद आ गया जो तुसी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने सो। मैं क्या तुसी इसे को तंग होवो ना होवो, IMF को तुसी पहले दिन तो तंग सो। मैं क्या सर सही गैस कीता ना? कहंदे ने यस। मैं क्या जदों तुसी किया मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं क्या मेनू यकीन सी कि नहीं तोड़ सकते। मैं क्या सर आम प्राइम मिनिस्टर जड़े होंदे ने वो नहीं तोड़ सके, लेकिन जड़ी तुसी बाद इस गल कीती है ना ओदा मुल कोई पा ही नहीं सकता। अच्छा जी कि भाई मैं आपसे मांगने के लिए नहीं आया, मगर मजबूरी है। कैसी ना सर ओ मैं क्या मजबूरी सिर्फ निर्गोली समझता और कोई नहीं सी समझ सकता। सर मजबूरियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। नहीं वैसे प्यार किया ना उन्होंने सर। अच्छा लेकिन मैं क्या आज जड़ी तुसी सॉलिड गल कीती है, अच्छा एदा मैं क्या कोई मुल पा ही नहीं सकता। वो क्या थी सर? उन्होंने क्या है कि ये किस्त IMF की आखिरी किस्त होगी। ओए मैं क्या सर तुहानू इस गल ते यकीन है? कहंदे ने यस। जे ए ना आखिरी होई उस तो अगली ते फिर आखिरी होएगी। मैं क्या सर जी उस तो अगली आखिरी ना होई ते उस तो अगली ते आखिरी होएगी। कहंदे ने ओ क्यों? मैं क्या IMF ने सानू कर्जा देना बंद ही कर देना ते आखिरी होएगी ना। बस हल्का जब मेरे वाल वेख्या ने मुस्कुराए नहीं। अच्छा ते दरवाजे वाले पासे गए ने। अच्छा वापसी ते आए ने तो 2 सिक्योरिटी वाले उन्होंने नाल। ठीक है उन कहते ने भी निर्गोली हमारा दोस्त है, इसको इज्जत और एहतराम से उठा के ले जाओ और मारगला के पहाड़ों की दूसरी तरफ फेंक के आओ। अच्छा जी वो सिक्योरिटी वाले भी बड़े ही परेशान सन। अच्छा वो 2 किलोमीटर अगे सट के गए। लेकिन वो भी तकल्लफ कीता, सिक्योरिटी गार्ड बुलाया, तेन फूक मार दे तू बाहर हो जाना सी। नहीं एक कदी ट्राई कीती है ना, लेकिन मैं पिछे बुआ फड़िया आया।
तो मैं फिर तुम दसन आया था भाई हो सकता है आज मैं ना आ आप अगर आ गए। अच्छा जी चलो जी फिर भी 10 तो देना चाहिए ना बिल्कुल। ओ माशाल्लाह हाँ कौन है देखो सर माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा जी सादिया इमाम साहबा। सादिया इमाम नहीं है नहीं सॉरी वो असल में मैं ना कल उन्होंने ड्रामा पुराना देखा वो मेरे दिमाग सादुल्ला खान बलोच साहब मैं ते वालिद साहब नाल भी ड्यूटी की थी। अच्छा नासिर अली खान बलोच साहब क्या वंडरफुल इंसान सन जबरदस्त भाई इमरान खान साहब दी पॉलिसी नु या उन्होंने दे ख्यालात नु वोट इन्हां नु पैंदे ने लेकिन वालिद साहब दा भी क्रेडिट है। अच्छा माशाल्लाह 97 को छोटा जा इलाका हैगा सर बिल्कुल 97 किलोमीटर रेंज है 97 किलोमीटर रेंज फिर एमएनए दा इलेक्शन लड़ना आने वाले वक्त दे प्राइम मिनिस्टर ने सर 29 साल जेल होएगी यार नहीं होंदी है इस मुल्क दे विच सर होंदी है बिल्कुल होंदी है माशाल्लाह बरजाई सुने इस बार इलेक्शन लड़ेगी। कौन बरजाई लड़ेगी सर वो नहीं है वही मैं सोच रहा भी तांदरे वाली जड़ी वो तो नहीं है नहीं है वो है ही नहीं ओ लाहौर वाले बरजाई अरे बरजाई नहीं है यानी है ही नहीं किस तरह लैदगी हुई अरे साल भाई जल्दी बोल पवो इत्थे तो पता कोई नहीं घर ताड़ी लड़ाई हो जानी और से देखो ये वो नहीं है ए मैं सोच रहा मैं किधरे बाजी उन्होंने देखे ओ ड्रामा एक्ट्रेस है यस अपना नईमा भट्ट साहब यस ऐदे वफा पहला ड्रामा पहला ही सुपर हिट आजकल भी माशाल्लाह ड्रामे चल रहे हैं कभी तुम कभी हम कभी तुम कभी सुपर हिट जा रहे हैं माशाल्लाह जी ते भाईजान खैर ना लाए ने सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि जब भी मैं तांदले वाले जाना है ना सारे दोस्तों ने पूछना भी मुलाकात हुई कि नहीं ज्यादा हूँ इस्लामाबाद रहते हैं आसान थोड़ी सेल्फी होता है आई एम सॉरी नो यू कैन नॉट बी सेल्फिश विद मी नॉट एट ऑल। अच्छा जी माशाल्लाह कैसी खूबसूरत गल की थी है ना की क्या ने बाहर डाला खलोता है सिर्फ आधे घंटे वास्ते तुहानू ले जाना है ठीक है तो तुसी पौने घंटे दे विच नून लीग शामिल हो वेलकम बैक जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम शहजाद सरदार है। मेरा सवाल सर से है कि आने वाले वक्त में ये तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं। मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे हालात और इंशाल्लाह ताला बड़ा रोशन होगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल पीटीआई का। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम अब्दुल रहमान खान है। मेरा सवाल सर से है आजकल सुनने में आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब दोबारा पार्टी में आना चाह रहे हैं तो क्या खान साहब उनको पार्टी में आने की इजाज़त देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो आ रहे हैं और कोई ऐसी बात हो नहीं है। गए भी हैं कि नहीं गए? नहीं गए तो थे वो चले गए हाँ चले गए थे ओके हाँ लेकिन अब आएंगे नहीं आएंगे और उनके भाई तो केसेस कर रहे हैं लड़ रहे हैं तो चल रहा है खान साहब के लड़ते ही हैं जी जी वो तो चल रहा है। अच्छा ठीक है जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सिद्रा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है क्या कभी ड्रामास के डायलॉग ने आपको रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस किया? यस एक ड्रामा जिंदो मैंने किया था जिसके डायलॉग्स बहुत और फिर मैं एक ऐसे स्टेज से गुजरी जहाँ पे आए आई मीन एज अ ह्यूमन हम लोग फील करते हैं दुख भी गम भी खुशी भी। तो उसमें एक डायलॉग था जो मुझे हमेशा याद आता है जिसमें है कि सुख बांट के थाली में रखे जावें दुख तो मन से बाहर कूड़ा आवे। कि जो सुख है वो आप बांट देते हो लोगों के साथ लेकिन जो दुख होता है वो तो दिल से बाहर ही नहीं आता। सो इस किस्म के डायलॉग जिंदो के बहुत खूबसूरत डायलॉग थे। आई थिंक आज तक का मेरा जितना फेवरेट ड्रामा जिंदो है क्योंकि इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे। तो आई कनेक्ट विद दैट इफ देयर इज अ डेप्थ टू इट। यस ओके जी। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मिस अनम महमूद है। मेरा क्वेश्चन मैम से है आपने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मैम ट्रैवल किया है तो मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान की क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले आपको याद आती है? कि बिजली महंगी हो गई जी। फैमिली सबसे ज़्यादा मुझे याद आती है। मेरी अम्मी यहाँ पे होती हैं और आई फील लाइक फैमिली जहाँ पे हो वहाँ पे आपका घर है। आई फील फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मी। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा है और आपसे मेरा सवाल है मैं ये कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक एग्जांपल दी कि आप और आपके कज़न जो है वो एक ही फैमिली में रहते हैं और आप लोग इलेक्शन में भी लड़ते हैं तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन असम्बलीज़ में नज़र नहीं आती कि आप लोग अपोजिशन में बैठे होते हैं और आप लोग गवर्नमेंट में बैठे होते हैं लेकिन जब कभी भी MNA MPAs की काबीना की सैलरी के रेस का मसला आता है तो कभी भी किसी की तरफ से हमें प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया कि वहाँ पे भी कोई अपोजिशन में बैठा हुआ है? मैडम ऐसे है कि हम सब भाई हैं आपस में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो हकीकत है ना जो वो पहले सैलरी थी वो तो बहुत कम थी
उस पर तो मेरा ख्याल कि अपना गुजारा भी नहीं होता था। तो अब जो हुई है उस पर PTI वालों ने भी कोई मेरे ख्याल कोई 40-50 बंदों ने लिख के दिया था बिल्कुल कि आप बढ़ा दें हमारी। तो अब कुछ मत ज़्यादा हुई है तो सब भाई हैं, कोई ऐसी आपस में कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, नजरिए की जंग है हमारी आपस में। वो लोग जो कि करोड़ों रुपए का इलेक्शन लड़के आते हैं उन्हें अपनी सैलरीज कम लगती हैं असेंबलीज में बैठ के। मैं बताता हूँ ना, अब हमारा तो जो है ना जी इस बार खर्चा ही कोई नहीं हुआ PTI वालों का। अब मतलब मेरा जो है वो 60 लाख मतलब सिर्फ मेरा हुआ है, खर्च हुआ है सिर्फ 60 लाख। 60 लाख। और कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उनका 60 से भी कम हुआ है, लेकिन होता है करोड़ों रुपए, लोग लगाते हैं करोड़ों रुपए जिनके पास होते हैं, हमारे पास तो है नहीं, तो हम अपना कहाँ से लगाएंगे। अच्छा, एक नॉट दैट कि आपने मुझसे पूछा, मगर मैं आपको एक और जिसे कहते हैं काउंटर थ्योरी भी इस पे होती है मैडम, ये जो आप बात कर रही हैं कि बिल्कुल आई एग्री कि जिस किस्म के MNAs और MPAs हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और उसमें मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है कि जिनको 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए जो अभी इनकी सैलरी हो गई है, शायद अब आप लोगों की हो गई है, वो मैटर करती हो क्योंकि वो करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन में आते हैं, ठीक है। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूट जब आप उसके बारे में सोचते हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान है, तो आइडिया इज कि वो ऐसी वहाँ पे कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए कि मैं या आप कल को अगर इलेक्शन लड़ लें तो हम वहाँ पे जाएं तो हमें इतनी इज्जतदार रोटी मिल जाए कि हम करप्शन का ना सोचें। ये एक दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि ये इतना होना चाहिए पैसे कि आप करप्शन के तरीके ना सोचें और उस तनख्वाह में ही गुजारा करने। ऑल्दो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, मगर पब्लिक सर्विस के अंदर भी जो अब महंगाई है उसके मुताबिक आपको इतने पैसे चाहिए होंगे शायद कि आप इस्लामाबाद जा रहे हैं जी वापस आ रहे हैं, ये तो फैसलाबाद है, इनका भी डिस्टेंस बहुत है। आप सोचे कोई इंसान रहीम यार खान से अगर एक कोई आदमी सोचे एक जहाज लेगा फिर एक गाड़ी में जाएगा किसी एयरपोर्ट तक वहां से करेगा, ये सब चीजें TADA बीच में इन्वॉल्व होता है, मगर ये कॉन्सेप्ट लार्जर स्केल में उस चीज का है कि मैं या आप कल को अगर चले तो हम कम से कम अपना गुजारा कर सकें। हमें ये ना हो कि यार अब मैंने किसी स्कीम के अंदर से पैसे निकालने हैं, कोई मैंने करप्शन करवानी है, कोई मैंने पैसे लेने कमीशन लेने हैं ताकि मेरे खर्चे चल सकें। मतलब मुझे ये लगता है कि यहाँ पर सिर्फ जो फ़र्क है वो ये है कि बीइंग एम्प्लॉयर मेरे पास यह राइट नहीं है कि मैं महंगाई के लिहाज से अपनी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर सकूं, बट दे हैव, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट वो वाली जगह है जहाँ पे कवानीन बन रहे हैं। तो अब बात यह है कि इनकी कौन करेगा तनख्वाह की बात। एक्चुअली में आपका पॉइंट वैलिड है, मगर अब आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करते हैं तो मतलब MNAs की कौन, प्राइम मिनिस्टर ही करेगा या नेशनल असेंबली करेगी, या वी वुड एक्सपेक्ट द सेनेट टू डू दैट और द जुडिशरी टू डू दैट, इंस्टीट्यूट ही करेगा। बट दे आर ऑल डूइंग फॉर देमसेल्फ ओनली। ऑफ कोर्स आई एग्री विद दैट, बट मेरा सवाल वही कि मैडम इनकी फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की कौन करे। प्राइम मिनिस्टर को इवेंचुअली बढ़ानी पड़ेगी ना, या प्रेसिडेंट बढ़ाएंगे, मगर प्रेसिडेंट भी देख रहे होंगे कि अच्छा भाई ये है, तो वो फिर अब बात है कि प्रेसिडेंट क्यों बढ़ा रहे हैं कि वो सेनेट वालों की बढ़ाएं, तो एक बड़ा एक पैराडॉक्स है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो बात कर रही है। लेकिन मेरी भी डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की लिखाई की समझ क्यों नहीं आती? मैं वो वाली डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर्स के साथ मसला हो सकता है, मैं PhD हूँ। आपने अच्छा किया पहले बता दीजिए, इससे पहले कि अपना इलाज पूछते। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिजरा है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपने जितने भी ड्रामास किए हैं आपका उसमें कौन सा फेवरेट सीन है और आपने उससे क्या सीखा है? फेवरेट ड्रामा मेरा जिंदो ही है। जिंदो और जिंदो उसमें एक सीन है, शानो का कैरेक्टर था मेरा, फ़कीरा की लवर थी वो, और फ़कीरा की शादी हो जाती है बट शी इज़ इन लव विद हिम एंड शी लव्स हिम टिल ही डाइज। तो उसमें एक सीन है कि जब उसकी शादी हो जाती है फ़कीरा की बीना से, तो बीना के साथ बैठ के पहाड़ पे ऊंचे टिब्बे पे बैठकर तो बात कर रही होती है, जिसमें बीना जो है वो उसको कहती है कि तुम शादी कर लो ना अब, यानी कि फ़कीरे की बीवी उसको अब कह रही है अब तुम शादी कर लो, तो वो कहती है कि नहीं बस देख लिया, प्यार कर लिया, बस काफ़ी है यो, कि बस हो गया अब जो हो गया, अब डिज़ायर ही नहीं है। तो आई थिंक वो कन्वर्सेशन बिटवीन फ़कीरा की वाइफ एंड शानो, वो कन्वर्सेशन और वो एक सीन था, वो बड़ा प्रेशियस सा सीन था दो औरतों के बीच में, जिसमें वो बीवी कोशिश करी है कि इसकी शादी हो जाए, ये छोड़ दे, बट उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको अब बस फ़कीरा भी वैसे उसको नहीं चाहिए। वो फिर उसको ये भी कहती है कि तुम फ़कीरा से शादी कर लो, तो वो कहती है नहीं फ़कीरा तुम्हारा है, बट आई लव हिम, दैट्स इट। फ़कीरा था कौन? फराज था, थिएटर कराची नापा का। अच्छा। फराज उसने फ़कीरा का फराज साहब थे, ठीक है। वो जानना चाहता था कि एक्टर कौन थे जिन पे बहस हो रही थी। जी मेरा नाम फैसल अता डोगर है। मेरा मैंने साहब से सवाल है, PTI की लीडरशिप हमें एक पेज पे नहीं नज़र आ रही। मिसाल के तौर पे PTI चाह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से इत्तेहाद हो जाए, लेकिन सेम टाइम पे जो CM KPK हैं वो उन पे तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह आपके सलमान अकरम राजा साहब, आज़म स्वाति साहब, या जो भी आपके और अहदेदार हैं, एक दिन एक का एक बयान होता है, सेकंड डे दूसरा होता है।
तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ये इतनी कन्फ्यूजन आप में क्यों है? मेरा भाई, जमहूरियत में तनकीद तो होती है, हमारी ना पार्टी में सब सामने होते हैं, बैठ के सारी बातें होती हैं। पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, कोई अलहदा नहीं है, हम सब लोग इकट्ठे हैं, बातचीत चल रही है, अपना कैसर साहब बात कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी में कोई अपना ग्रुप बंदी है। अली मोहम्मद साहब भी जो हैं वो भी बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं करते जब तक खान साहब से पूछ न लें। जो खान साहब की हदायत होती है हमारी, तो वही होती है सारी पार्टी। और वैसे मैं बात कर भी रहा हूँ, टेंशन न लें। उन्होंने कहा ना कैसर साहब असद कैसर साहब की बात कर रहे हैं, हम मेरा कह रहे पता नहीं। तुम सिर्फ एक ही बात कर सकते हो और वो तुमने कर दी है। जी तो सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। नहीं मैं कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आप लोगों की कॉल होगी। सो आइडिया इज के जवाब देना लाजिम है, या इधर या जनरल नॉलेज में। कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? आप चलें जी, ठीक है सर। नहीं ये इनको ये क्या मैं पहले खेलूं? अच्छा, एकदम सेकंड थॉट पे नईमा ने कहा कि आप आगे हुए। साथ साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज, शान और फैसल कुरैशी। नुमान इजाज होंगे वो। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग उसमें पहले से मौजूद थे। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देख लेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया अभी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली मोहम्मद खान साहब, शहरयार खान आफरीदी और जनाब असद कैसर। आपने सारे पीटीआई के बंदे पूछे हैं। हाँ तो ये बताए तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब तस्वीर होगी, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? शहरयार खान आफरीदी को। और फ्लोर आ चुका हुआ है कैसर साहब जिन्हें गल कर रहे हो उन्होंने फ्लोर आ गया जी। असद कैसर साहब, ठीक है सर। इलॉन मस्क से हमने कहा है कि हमें जरा अपने स्पेस शटल के ऊपर 2 सीटें दें, एक तो आपकी अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप चांद पे लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो बता दीजिए कि चांद पे आप किसको छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब बैरिस्टर गोहर। नहीं ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल। ये आप जनरल नॉलेज पे जाए। जनरल नॉलेज में जाओ, चले जी जनरल नॉलेज में चले गए हैं। देख ले नईमा, उन्होंने कहा कि जनरल नॉलेज में चला जाऊंगा। बड़े हौसले की बात है। सर ये बताइए, पाकिस्तान का कौमी परचम जिन्होंने डिजाइन किया था उनका नाम क्या था? आराम आया जी सर। मेरे ये नहीं पता, ठीक है। अगले सवाल पे चल रहा हूँ, जनरल नॉलेज के अंदर ही मैं। आप वापस तो नहीं जाना चाहिए? वापस जाए। अच्छा सर ओके वापस चला गया जी। सर किसको छोड़ रहे हैं चांद पे? नहीं वो तो हो रही है, वो सवाल वही रहेगा जब तक आप जवाब नहीं दे रहे। सलमान अकरम राजा साहब। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। बता दें फिर टाइटैनिक में किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। ठीक है सर ये बता दीजिए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम भी बैठ जाएं साथ। तो 12-13 घंटे के लिए आप इनमें से किनको साथ बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शंदाना गुलजार, मोहतरमा जरताज गुल और मोहतरमा खतीजा शाह। शंदाना गुलजार साहिबा होंगी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। सर बता दे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब जैन कुरैशी, जनाब परवेज इलाही। बता दीजिए सर। गंडापुर को दे दी है, ठीक है जी, जबरदस्त। साहब का हो गया। नईमा जी रेडी हैं? नईमा बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास, दानिश तैमूर और वहाज अली। वहाज होंगे वो, ठीक है। लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी ले लें, एक को स्माइल दे दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहसन खान, मिकाल जुल्फिकार और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी आई थिंक एहसन के साथ। एहसन के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रही हैं? मिकाल। और फ्लोर किनका आ गया? नो सॉरी गलत हो गया। दोबारा कर लें दोबारा। ओके सो सेल्फी ले रही हूँ मैं एहसन के साथ, ठीक है। स्माइल दे रही हूँ मैं इमरान अशरफ को, ठीक है। और फ्लोर आ गया है
मिकाल का। मिकाल जुल्फिकार का फ्लोर आ गया। पता नहीं यार, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। है देखें। I will change again. Okay. You will change again. जबरदस्त। माशाल्लाह, ये मेरा अंडर द स्पॉटलाइट नहीं है। This is a tricky 8 question. फरवरी का इलेक्शन हो गया है। अब नंबर 1 पे कौन है? Okay. सेल्फी ले रही हूँ मैं मिकाल के साथ। ठीक है जी। स्माइल दे रही हूँ मैं इमरान अशरफ को। ठीक है। फ्लोर आ गया है एहसन खान। ये कमाल चक्कर है, एहसन खान नंबर 1 से नंबर 3 पे कैसे आए हैं? यही हुआ। 3 वाला नंबर 1 पे गया है। वाह वाह वाह। कि एहसन भाई रात ਨੂੰ जिते ने सवेरे आ गए। ठीक है, नहीं वो आप भी जा रही हैं चांद पे, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी। ऑल दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान और इकरा अजीज। एक को वापस आना है, लेके एक को जा रही हैं। अच्छा, एक को ही लेके जा रही हूँ। हाँ, और उनको छोड़ दिया। माय गॉड, इकरा को छोड़ाऊंगी। इकरा को छोड़ दिया आपने, ठीक है। टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। कपड़े ज्यादा ला लेना, 5-6 दिन लग जाने। I'm not taking you, so. किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और कैसर पिया। Oh my God. टाइटैनिक में छोड़ाऊंगी मैं कि नहीं छोड़ूंगी? नहीं, आप साथ जाएंगी। साथ रहना पड़ेगा। टाइटैनिक डूब गई थी। वो भी हो सकता है, मगर बिफोर दैट दे गोइंग टू बी 2-3 डेज। कैसे पिया जा रही हैं आप न्यूयॉर्क, 12-13 घंटे का सफर, 7 वाली सीट खाली। किसको साथ बैठाना चाहेंगी 12-13 घंटे के लिए अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जावियार नुमान, अहमद अली अकबर और उस्मान खालिद भट्ट। अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और यमुना जैदी। नहीं, दोनों को नहीं बचाना। Who are they? यमुना जैदी को दूंगी। यमुना जैदी को दे दिया आपने, ठीक, जबरदस्त। साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब सर, थैंक यू। आपको बहुत शुक्रिया भाई जनाब। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया नईमा, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड एवरीथिंग। और सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।